हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैनिर जौलिया व्लॉग्स में। इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा बाबा फरीद जी के आगमन पूर्व को समर्पित उनकी याद में लगाए जाने वाले मेले के दृश्य। तो आइए दोस्तों, आपको करवाते हैं टिल्ला बाबा फरीद जी के दर्शन। आने वाली संगत सिंह साहब से कड़ा प्रसाद लेते हुए लीजिए दोस्तों, आप दर्शन कर रहे हैं उस वन के वृक्ष के जिसको बाबा फरीद जी की छो प्राप्त है। इसी वन के नीचे आप दर्शन कर रहे हो जो 5 दीपक जल रहे हैं। ये कई वर्षों से लगातार ऐसे ही जल रहे हैं और इनमें आने वाली संगत तेल अर्पण करती है, तेल चढ़ाती है बाबा जी को याद करके। दोस्तों, आगे आपको देखने को मिलेगी वो तस्वीर जिसमें बाबा फरीद जी वन के वृक्ष के पास में खड़े हैं और उनके सर पर एक बटली हवा में उड़ रही है। दोस्तों, यह बात 12वीं सदी की है। जब बाबा फरीद जी पहली बार हमारे फरीदकोट आए थे तो उस समय के राजा का किला बन रहा था। उसारी के काम के लिए बाबा फरीद जी को सिपाहियों ने काम में लगा लिया और जब बाबा फरीद जी काम करवाने के लिए लग गए तो वो बटली बाबा फरीद जी के सर से हवा में उड़ने लगी। तो ये बात जब राजा को पता लगी तो राजा ने आकर बाबा फरीद जी के चरणों में सर रख कर के माफ़ी मांगी और उसके बाद में बाबा फरीद जी के नाम पर हमारे सिटी का नाम फरीदकोट पड़ा, जो कि पहले मोकलहर था। फरीदकोट का पहला नाम मोकलहर था। उसके बाद में बाबा फरीद जी के यहाँ पर आने पे इसका नाम बदल के फरीदकोट रखा गया। मैं और मेरे दोस्त अमन शर्मा जी गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने के लिए जाते हुए सभी साध संगत गुरु महाराज को माथा टेकते हुए प्रणाम करते हुए टिल्ला बाबा फरीद में स्थित बीबी फातिमा लंगर हाल, जहां पर आने वाली संगत गुरु का लंगर ग्रहण करती है।
लीजिए दोस्तों, माथा टेकने के बाद बाहर आ चुके थे हम, और अब आपको देखने को मिलेगा बाबा फरीद जी के आगमन पूर्व की याद में लगने वाले मेले की झलकियाँ। रास्ते में एक जगह बच्चों के खेलने के लिए ट्रैक्टरों की लगी हुई एक छोटी सी स्टॉल। बाबा फरीद जी के मेले को समर्पित विशाल खूनदान कैंप जो टिल्ला बाबा फरीद जी के नज़दीक लगाया गया था, जहां पर नौजवानों ने अपनी इच्छा अनुसार अपना रक्तदान किया। खूनदानियों को दिए जाने वाले सम्मान चिन्ह, आने वाली संगत के लिए जगह जगह पर लगे हुए गुरु के लंगर, हमारे सिटी के जितने भी चौक होते हैं मेले के टाइम, सबको बड़े ही तरीके से और सुंदरता से सजाया जाता है। जितने भी हमारे सिटी के चौक होते हैं मेले के टाइम, सबको बड़े अच्छे तरीके से सजाया जाता है, और हमारे नगर कौंसिल के भाई अपनी सेवा निभाते हुए टिल्ला बाबा फरीद जी से रवाना होकर गुरुद्वारा गोदड़ी साहब पहुंचने वाले नगर कीर्तन का ये रास्ता है, जहां पर संगतों द्वारा गुरु का लंगर लगाया जाता है। इसी रोड से होकर के नगर कीर्तन गुजरता है और आगे गुरुद्वारा गोदड़ी साहिब में पहुंचता है। नगर कीर्तन में शामिल होते हुए ट्रैक्टरों पर बैठे हुए हमारे नौजवान साथी, जो कि अलग अलग गांव से नगर कीर्तन में दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए पहुंचते हैं। लीजिए दोस्तों, अब आप दर्शन कर रहे हैं पालकी साहब के, जिसमें सुशोभित हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। नगर कीर्तन के साथ में चलती हुई सात संगत जी।
आते चलो। लीजिए दोस्तों, अब आप दर्शन कर रहे हो पालकी साहब में विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के, जिनके दर्शन को संगतें दूर दूर से चलकर पहुंचती हैं, इस नगर कीर्तन में शामिल होती हैं। पालकी साहब के आगे चलते हुए गुरु के 5 प्यारे, जो कि पंच खालसा जी सजाए जाते हैं नगर कीर्तन के समय। बाबा फरीद जी से चलकर शहर के अलग अलग हिस्सों से होकर आए नगर कीर्तन में सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पालकी साहब में विराजमान होकर गुरुद्वारा गोदड़ी साहब के अंदर प्रवेश करते हुए पालकी साहब को गुरुद्वारा साहब के अंदर ले जाते हुए साध संगत जी और सेवादार, और सामने आप दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा गोदड़ी साहब जी के, जहां पर आकर नगर कीर्तन की समाप्ति होती है। चलिए चलिए मेले में पहुंचने वाली संगत और मेले के समय अपनी अपनी सेवा निभाने वाली सभी एनजीओज का धन्यवाद करते हुए हमारे फरीदकोट सिटी के डीसी साहब, दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई बाबा फरीद जी के मेले की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में धन धन बाबा फरीद जी ज़रूर लिखना, और मेरे चैनल मैनी रजौलिया व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप सबको एक बार फिर से बाबा फरीद जी के आगमन पर्व की बहुत बहुत मुबारकें हों, बहुत बहुत मुबारकें हों।